अत्याचार अन्याय की जो सीमाएं हैं वो सारी लांघ करके नरेंद्र मोदी इस सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर के देश को जिस तरह हाँकना चाहते हैं, वो उसकी सीमाएं उस समय खत्म हो जाएंगी जब आचार संहिता लग जाएगी। जिस दिन आचार संहिता लगेगी सब कुछ बाहर आ जाएगा। जो युद्ध अभी अंदर चल रहा है, जो लड़ाई अभी अंदर हो रही है, जो धमा चौकड़ी, जो मुक्केबाजी अंदर हो रही है, आपको हमको देश को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब बाहर आ जाएगा। मेरे दोस्त, जो ये खबरें गोदी मीडिया चला रही है कि मोदी ने इनका टिकट काट दिया, अमित शाह ने इनका टिकट काट दिया, चाणक्य ने ये कर दिया, ये सारी खबरें प्लांटेड हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि नरेंद्र मोदी और शायद अमित शाह का भी टिकट कट जाए। दोनों शायद चुनाव ना लड़ पाए, दोनों संसदीय चुनाव ना लड़ पाए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर ना हो। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी और रेस्ट ऑफ गुजरात एंड रेस्ट ऑफ फुल इंडिया, मतलब पूरा भारत, गुजरात लॉबी, मोदी, अमित शाह और गुजरात लॉबी, अडानी अंबानी जैसे कुछ लोग या कुछ एक आप समझ सकते हैं, उनको छोड़कर गुजरात सहित रेस्ट ऑफ पूरा भारत इस गुजरात लॉबी से लड़ रहा है। लड़ रहे हैं वो कुछ लोग, रेस्ट ऑफ भारत के कुछ लोग, गुजरात के कुछ लोग, जो इस समय नेतृत्व में अंदर या विपक्ष में खड़े लोग बाहर, जो इस योग्य हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ाई हो रही है। मेरे कहने का मतलब दोस्त, जो बंद कमरे में एक भयंकर युद्ध चल रहा है, जो बंद कमरे में एक भयंकर युद्ध चल रहा है गुजरात लॉबी और बाकी पूरे देश के बीच। गुजरात लॉबी में सारे गुजरातीज नहीं हैं, गुजरात लॉबी में कुछ माफिया टाइप के चोर गुजराती हैं, प्लस मोदी, अमित शाह और जो नेतृत्व कर रहे हैं, गुजरात लॉबी से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थक हैं, यानी उस लॉबी को बिलोंग्स करते हैं, गुजरात लॉबी को बिलोंग करते हैं। उनके बीच और रेस्ट ऑफ भारत के मुख्य नेतृत्व में हैं या नेतृत्व के बाहर हैं, उन लोगों के बीच जो युद्ध चल रहा है बंद कमरे में, पर्दे के पीछे, वो बहुत जल्द सामने आएगा। और कम से कम उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन आचार संहिता लगेगी, चुनाव का ऐलान होगा। उस दिन, ठीक उसी दिन एक ब्लास्ट होगा। सारी लड़ाई जो अंदर अंदर चल रही है, सारा मंथन जो हो रहा है, अंदर खाने जूतम पैजार जो हो रहा है, वो आम आदमी यानी पब्लिक के सामने आ जाएगा, हमारे आपके सामने आ जाएगा, देश के सामने आ जाएगा। चल क्या रहा है मेरे दोस्त? आज आपको गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही होगी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इनका टिकट काट दिया, उनका टिकट काट दिया, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबका डेटा तैयार किया जा रहा है, चाहे कितना ही बड़ा होगा, उसे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ आपको हल्की झलक नितिन गडकरी के भाषा से भी मिल रही होगी, जो दूसरे अदर देन गुजरात लॉबी का नेतृत्व करते हैं। अभी नेतृत्व उनको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, सामने आते हैं, कह पाते हैं, कह लेते हैं, इसलिए। लेकिन ये जो आग सुलग रही है वो भभक के जल जाएगी। ये जो अंदर ज्वालामुखी के अंदर लावा धधक रहा है, वो फटकर बाहर आ जाएगा जिस दिन आचार संहिता लगेगी, चुनाव का ऐलान होगा। मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि गोदी मीडिया से जो खबरें प्लांट की जा रही हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, लाई जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये लगता रहे आपको कि नरेंद्र मोदी का अभी वर्चस्व कायम है, नरेंद्र मोदी का दबाव कायम है, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी, शाह, गुजरात लॉबी अभी उसी पूरी पावर में है और जो चाहे कर सकती है। ये दिखाने और बताने के लिए आपने सुना होगा कि 100 सिटिंग एमपीज का टिकट कट जाएगा, 150 का कट जाएगा, इनका कट जाएगा, नितिन गडकरी का कट जाएगा, राजनाथ सिंह का कट जाएगा, शिवराज सिंह चौहान का कट जाएगा और दूसरे ऐसे आपको सुनाई दे रहा होगा आवाजें, खबरें जो प्लांट की जाती हैं
डाबर मीडिया में, यानी गोदी मीडिया में, यानी सुपारी मीडिया में, जिनको सुपारी दी जाती है इस तरह के, और जिनको आईटी सेल से, नरेंद्र मोदी के आईटी सेल से जो समाचार आते हैं कि आपको यही चलाना है, वो चला रहे हैं, चलाते हैं, वही वहां से ये सुगबुगाहट आपको आपके सामने आ रही है। लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और है। हो क्या रहा है, ये सब बता करके ये दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उतने ही पावरफुल हैं आज भी। सारे निर्णय नरेंद्र मोदी अकेले लेते हैं आज भी। सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में है आज भी। ये खबरें डाली जा रही हैं, प्लांट की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं मोदी यानी गुजरात लॉबी की तरफ से। मीडिया गुजरात लॉबी का ही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो इसके विरोध में खड़े हैं, जो इसका विरोध करना चाहते हैं, वो अभी खुल करके सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि जैसे ही एक आवाज उनके मुंह से निकलेगी, दूसरे घंटे या दूसरे क्षण ईडी उनके दरवाजे पर पहुंच जाएगी, सीबीआई उनके दरवाजे पर पहुंच जाएगी, आईटी उनके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। सिस्टम, पूरे सिस्टम के वो दुश्मन बन जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें फंसा दिया जाएगा। ये सब अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी के हाथ में सिस्टम है, सिस्टम का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई सब उनके हाथ में है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। लेकिन हाथ में तो तब भी रहेगा, चलाएंगे तो तब भी, लेकिन जिस समय आचार संहिता लगेगी उसका अभी जो दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना किसी केस के किसी के घर भेज देते हैं, आईटी को, ईडी को, सीबीआई को। आपने देखा अखिलेश के घर भी जाकर पहुंच गई। तो फिलहाल 10 साल पहले पुराने केस में, 20 साल पुराने केस में कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, कहीं कोई लिखा पढ़ा कोई चीज दबी पड़ी है, उसको उभार करके फिर नया शुरू, नाम नया लिख करके भी कर लेते हैं। मेरे दोस्त, अत्याचार, अन्याय की जो सीमाएं हैं वो सारी लांघ करके नरेंद्र मोदी इस सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर के देश को जिस तरह हाँकना चाहते हैं, वो उसकी सीमाएं उस समय खत्म हो जाएंगी जब आचार संहिता लग जाएगी। जिस दिन आचार संहिता लगेगी सब कुछ बाहर आ जाएगा। जो युद्ध अभी अंदर चल रहा है, जो लड़ाई अभी अंदर हो रही है, जो धमा चौकड़ी, जो मुक्केबाजी अंदर हो रही है, आपको, हमको, देश को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब बाहर आ जाएगा। मेरे दोस्त, जो ये खबरें गोदी मीडिया चला रही है कि मोदी ने इनका टिकट काट दिया, अमित शाह ने इनका टिकट काट दिया, चाणक्य ने ये कर दिया, ये सारी खबरें प्लांटेड हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि नरेंद्र मोदी और शायद अमित शाह का भी टिकट कट जाए। दोनों शायद चुनाव ना लड़ पाए, दोनों संसदीय चुनाव ना लड़ पाए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर ना हो। यह लगभग तय है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय है, आरएसएस का यह निर्णय है। नरेंद्र मोदी पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो दूसरी पार्टियों से गए भ्रष्ट लोग, यानी विश्व शर्मा जैसे लोग या फिर शिंदे जैसे लोग, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम से क्या फायदा, जो अपने डर से कि वो जेल चले जाएंगे और डर से नरेंद्र मोदी के खेमे में चले गए, गुजरात लॉबी में शामिल हो गए, वो भी इसी ताक में हैं कि कैसे अवसर मिले, समय आए, आचार संहिता लगे, नरेंद्र मोदी की कमांड ढीली पड़े, नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और आईटी या सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करके हमें परेशान ना कर सकें। जैसे ही वो मौका आएगा सबके सब बाहर आ जाएंगे। इस बार सबको पता है कि इस पार या उस पार, लोकतंत्र रहेगा या खत्म हो जाएगा, संविधान रहेगा या खत्म हो जाएगा, देश आजाद रहेगा या गुलाम हो जाएगा। और यही वो वक्त है, करो या मरो। यह बात विपक्ष भी जानता है, यह बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, उसके बड़े नेता भी जानते हैं, बाकी दूसरे आरएसएस भी जानती है। जो गुजरात लॉबी के समर्थक नहीं है, जो गुजरात लॉबी के साथ खड़े नहीं हैं, जो ये नहीं मानते कि भारत को आगे अडानी और अंबानी चलाएं, भारत में सिर्फ अडानी और अंबानी का राज चले, वो राजा हो, उनका मंत्री भारत का प्रधानमंत्री हो, उनका चौकीदार भारत का प्रधानमंत्री हो, जो ये नहीं चाहते वो सामने आ जाएंगे।
तो जो जो समाचार आपको प्लांट किया जा रहा है, जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, जो आपको समझाने या दिखाने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी की ताकत, अमित शाह की ताकत, गुजरात लॉबी की ताकत, वो उस दिन पता चलेगी जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी। इंतजार कीजिए। और यह भी तय हो चुका है कि अब आरएसएस इस मोड़ पर आ चुकी है कि उसे कोई ना कोई नाम आगे देना पड़ेगा। और वो नाम मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि आरएसएस कभी भी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता और योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व देना नहीं चाहेगा। राजनाथ सिंह उतने करीब नहीं हैं आरएसएस के जितने नितिन गडकरी हैं। तो अगला नेतृत्व नितिन गडकरी को ही दिया जाएगा और नितिन गडकरी ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे अगले 2024 के चुनाव में, अगर चुनाव हुआ तो। मेरे दोस्त, आज लिख लीजिए, आज और आचार संहिता लगने के बीच अभी जितने दिन बाकी हैं उतने दिन में नरेंद्र मोदी दो फैसलों की ओर बढ़ सकते हैं। या तो सब पूरे भारत में जो उनके खिलाफ विद्रोह है, बगावत है, उसको दबा लें और या इमरजेंसी लगा दें, या फिर अपने आप को देश के हाल पे छोड़ दें, यानी जो होगा देखा जाएगा, और चुपचाप मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। अब यह निर्णय आपको, यह सच्चाई आपको सामने आएगी आचार संहिता लगने तक। और बहुत से आज जो एनडीए के साथ खड़े हैं, क्योंकि इन 10 सालों में जो भी एनडीए में शामिल हुआ, एनडीए के पास गया, एनडीए के साथ रहा, उसका अस्तित्व नरेंद्र मोदी ने मिटा दिया। उसे खा गए, उसे निगल गए, उसकी पार्टी ही निगल गए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनकी पार्टी हो, ऐसे बहुत से आपको दिख जाएंगे जिनको पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी निगल गए। आज नहीं तो कल वो राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे, या अगर नरेंद्र मोदी रहे, अगर गुजरात लॉबी का वर्चस्व रहा, तो वो खुद सरेंडर कर देंगे, शामिल हो जाएंगे, विलय कर लेंगे अपने आप को बचाने के लिए। देश की उनको कोई चिंता नहीं है। तो ये जो जंग चल रही है, जो गुजरात लॉबी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत का नेतृत्व, पूरे भारत के नेता, पूरे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, पूरे भारत के इंटेलेक्चुअल्स, या जो भी कहें, पूरे भारत के लोग एक तरफ हैं और गुजरात लॉबी एक तरफ। गुजरात लॉबी चाहती है कि वो अडानी अंबानी के जरिए पूरे भारत कर चुकी है, वैसे अब तो सामने लाने की जरूरत है। अडानी अंबानी के जरिए पूरे भारत पर कब्जा किया जाए, रखा जाए, पूरे भारत की आर्थिक नीतियों पर, अर्थ पर, और वो कर चुके हैं। और उसी के सहारे राजनीति को भी आगे चलाया जाए। जिसे अडानी अंबानी चाहें वही प्रधानमंत्री बने, वही मंत्री बने, वही देश चलाए। आपने देखा अडानी के कहने पर किसानों पर गोलियां तक चलवाई गई। अडानी के कहने पर 13 महीने तक किसानों को दिल्ली के बाहर बिठाए रखा गया। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो अडानी अंबानी के हित में या अडानी अंबानी के कहने पर। यह चीज किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सभी के दिल पर सांप लौटा हुआ है, सभी की जबान सिली हुई है, लेकिन दिल में बारूद धधक रहा है और वो अब फटने वाला है, अब सामने आएगा, अब फटेगा। तो जो प्लान किया जा रहा है, जो खबरें आपको गोदी मीडिया से मिल रही होंगी कि इनका टिकट कट गया, उनका टिकट कट गया, 150 लोगों का एक आदमी, एक सिटिंग एमपीज का टिकट नहीं कटेगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप देख लीजिए, किसी का भी टिकट नहीं। यहां तक कि जो अपराधी साबित हो चुके हैं, अपराधी जैसे बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का भी, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का भी टिकट नहीं कटेगा, तो बाकी दूसरे को तो छोड़ दीजिए। किसी का टिकट नहीं कटेगा, किसी का टिकट नरेंद्र मोदी नहीं काटेंगे, नहीं काट पाएंगे। अब क्योंकि वो अपने टिकट को बचाने के लिए इनसे समझौता करेंगे। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरे रेस्ट ऑफ गुजरात लॉबी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी नसें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पास हैं, जिनकी कमजोरियां नरेंद्र मोदी के पास हैं, वो अंदर अंदर समझौता करेंगे, मोदी को सपोर्ट करेंगे, गुजरात लॉबी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जीत
नहीं पाएंगे। तो जो अभी जो सब खबरें आपके सामने आ रही होंगी कि इतने लोगों का टिकट कट गया, इनका टिकट कट गया, उनका टिकट कट गया, और ये सब सिर्फ इसलिए कि मीडिया के जरिए लोगों में यह मैसेज जाता रहे कि आज भी नरेंद्र मोदी अपनी पूरी उफान के साथ अपने पावर पर बैठे हुए हैं, उसी ऊंचाई पर। लेकिन उन्हीं का सर्वे, मैंने एक वीडियो में बताया कि उन्हीं का सर्वे ये बता चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी 150 सीट से नीचे चली जाएगी। जो रेस्ट ऑफ भारत के नेता या जो बीजेपी के नेता हैं, जो गुजरात लॉबी के संपर्क में नहीं है, दबाव में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, लाभान्वित नहीं हुए हैं, वो सबके सब ये जानते हैं और मानते हैं। इसलिए सबके सब ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए। पैसे उनके हाथ में है, पैसे वो ही लाए हैं। सारी ब्लैक मनी लाने का, सारा खेल करने का, बीजेपी को इस स्तर पर पैसे के रूप में खड़ा करने का, यहां तक कि बहुत से भगवा दलालों को पैसा पहुंचाने का, चाहे वो रामदेव हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे रविशंकर हो, चाहे जो भी हो, ये सारा काम नरेंद्र मोदी ने किया ब्लैक मनी के जरिए, सबको लाभान्वित किया। वो लाभान्वित तो हो चुके, लेकिन आज अब मोड़ इस तरह का आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी ही राजनीति में अपने आप को बचाकर नहीं रख पाएंगे तो वो उनके पीछे खड़े लोग कहां जाएंगे। और ये बगावत कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अगर नरेंद्र मोदी मान लो इमरजेंसी लगा देते हैं, सारे नेताओं को उठाकर अंदर बंद कर देते हैं, अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है, आप सोच लीजिए, लगा देते हैं और सारे नेताओं को उठाकर बंद कर देते हैं, चुनाव को कैंसिल कर देते हैं, अपने तरीके से देश चलाते हैं, क्या होगा आप सोच कर देखिए। और ये बात आप मान के चलिए कि अगर अब नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से तो देश पर कब्जा नहीं कर सकते, मैं इस बात का खुलेआम ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से भले ही देश पर कब्जा ना कर सकें, राजनीतिक रूप से अपने आप को बचाने में भले ही नाकामयाब हो जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी आर्थिक रूप से पूरे देश को अडानी अंबानी का गुलाम बना चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी फेल होते हैं अपने पूरे मिशन में तो नरेंद्र मोदी की बगावत, अडानी अंबानी का सहयोग पूरे देश पर भारी पड़ेगा। पूरे देश को यह एहसास होगा कि उसने कहां और क्यों ऐसी गलती कर डाली। नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके जो गलती पूरे देश ने की है उसका खामियाजा सामने आएगा, उसका परिणाम सामने आएगा, पूरा देश रुक जाएगा। नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो पूरे देश की सांसें रोक सकते हैं अडानी के जरिए, अंबानी के जरिए। आप समझ लीजिए, आप पर चाहे जितने भी जुल्म ढाए जाएंगे वो कहीं तक नहीं पहुंचेगा, किसी तक नहीं पहुंचेगा। सारे इंटरनेट्स ब्लॉक हो जाएंगे, सारी मीडिया ब्लॉक, सारे फोन्स ब्लॉक हो जाएंगे। आपको नरेंद्र मोदी समझ लो 1947 के पीछे पहुंचा देंगे। उस समय क्या सुविधाएं थी, कबूतर उड़ाया जाया करता था या पेपर के जरिए या किसी संदेश वाहक के जरिए संदेश भेजे जाते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। उस युग में नरेंद्र मोदी पहुंचा देंगे पूरे सिस्टम, पूरे मीडिया को, पूरी सूचना तंत्र को। तो कोई किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा, समझा भी नहीं पाएगा। पूरे देश पर उसी तर्ज पर राज करेंगे नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, जिस तर्ज पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के वायसराय अंग्रेज राज किए थे। योजना वही है। कितनी खतरनाक और कितनी घातक है यह एहसास आपको तब होगा जब नरेंद्र मोदी नंगाई पर उतर आएंगे। अभी तो बड़ी शराफत से राजनीति में है, राजनीति रूप से आपके सामने है। हालांकि आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस हद तक किसी कल्प्रिट के साथ खड़े होते हैं और उनका मैसेज हर अपराधी के लिए होता है। जैसे अनिल मसीह जैसा एक चुनाव का अधिकारी जो बनाया जाता है और जो वो पाप करता है नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सीधे कैमरे पर कैद होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसे दोषी भी मानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में भी उसके पक्ष में खड़े रहते हैं। ये ऐसा करके नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हैं पूरे देश के उन भ्रष्ट चोर डाकुओं को कि जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में चोरी करेगा, डाका डालेगा, डकैती करेगा, उसके साथ अंत तक नरेंद्र मोदी खड़े रहेंगे। यानी मोदी की गारंटी है ये, और यही बस एक ही गारंटी नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं।
मान लीजिए एक बलात्कारी है, बलात्कार कर दिया, उसके सामने शर्त रहेगी वो बीजेपी में ज्वाइन कर ले, यानी मोदी को, गुजरात लॉबी को ज्वाइन कर ले, वो अपराधी नहीं है। वो अपराधी तब तक है, अपराध तो उसने किया है, लेकिन अपराधी तब तक है जब तक नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। नरेंद्र मोदी के जैसे ही पीछे खड़ा हो जाएगा उसके सारे अपराध मिट जाएंगे, चाहे वो कर चुका है, चाहे उसे अपराध कर चुका है, चाहे वो अपराध करके उसको सजा भी मिल चुकी है, तब भी बचा लेंगे। आपने देखा गुजरात के कुछ बलात्कारियों को कैसे नरेंद्र मोदी ने बाहर निकलवाया। आप देख रहे हैं कैसे राम रहीम को बलात्कार सिद्ध हो चुका है, सजा भी हो चुकी है, लेकिन ऐश कर रहा है पेरोल पर बाहर आकर के। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अपराध को प्रश्रय देना, शरण देना, संरक्षण करना या अपराधी का एकीकरण करना, मतलब एकात्मसात कर लिया है अपराध को नरेंद्र मोदी ने इस देश पर हुकूमत करने के लिए, ठीक उसी अंग्रेजों की तरह। और अडानी ग्रुप को और अंबानी जैसे लोगों को मिला करके उन्होंने जो सिंडिकेट तैयार किया है, ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। ये सारे नतीजे जब सामने आएंगे, ये सारी चीजें जब लोगों के सामने आएंगी, लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जब अंग्रेज आए, अपना वर्चस्व कायम करने लगे, और यही लोग जो आज सत्ता में हैं अंग्रेजों की प्रशंसा करके पूरे देश में उनके काम को फैलाने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बाद में उसे सेना में कन्वर्ट करके पूरे देश पर कब्जा कर लिए, गुलाम बना लिए। जब मारने लगे, पीटने लगे, सताने लगे, सजा देने लगे, प्रताड़ित करने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो गुलाम हो गए। 100-150 साल लगा। 16वीं सदी में शुरू हुआ गुलामी का, अंग्रेजों की गुलामी का। उसके पहले भी भारत गुलाम रहा, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी का जो सिलसिला था शुरू हुआ भारत को 1857, 100-150-200 साल बाद 1857 तक आते आते समझ में आया कि अरे बाप रे, वो तो गुलाम हो गए, उन्हें आज़ाद होना है। तब वो लड़ाई पर उतरते हैं, लड़ते हैं। अभी तो 20 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, अभी तो 10 साल नरेंद्र मोदी को हुआ है। खैर, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। वो तंत्र अलग था, आज देश, तंत्र, सब कुछ अलग है। इसके लिए उतना इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को सामने आने के लिए और पूरे देश को सामने आकर लड़ने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे देश को उस काल में ले जा सकते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल में जो सिम है वो अडानी का है, अंबानी का है। बंद कर देंगे, सर्वर डाउन कर देंगे। आप जो इंटरनेट है, नेट है, पूरे देश का सर्वर डाउन कर देंगे। क्या कर लोगे? किससे, कैसे आप बताओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है? पुलिस आपको कहां मार रही है, कहां पीट रही है, किस जेल में बंद हो, कहां गए, पता ही नहीं लगेगा। मतलब खतरे का आभास करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी सोचना चाहिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए। अगर फ्रंट पर आकर लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो जो सच बोलते हैं उनको तो दूसरों तक पहुंचाया कीजिए। नमस्कार।